सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कितनी पुरानी बात ही है, एकदम लगता है ऐसा रीसेंट हो, जब हमने पहला एपिसोड शुरू किया था इस ऑप्शन चेंज सीरीज का। आज हम एपिसोड नंबर 26 कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 26 पहले एपिसोड से लेकर के आज तक में आपके अंदर यूट्यूब पर देखते देखते कितना बदलाव आया है, इस बारे में हमें जरा लिख के भी तो बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली बाजार में हम स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। स्टॉक्स भी पैसा कमाने का एक मीडियम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर एंटरटेनमेंट फॉर इंट्राडे। एक्चुअल वेल्थ इज क्रिएटेड बाय स्टॉक्स। अगर आपको सीरियसली वेल्थ क्रिएट करना है तो स्टॉक्स एक बहुत बड़ा मीडियम है जहां से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम कंसोलिडेट हो जाती है, स्पेशली जब से ये एक्सपायरीज 3 दिन की एक्सपायरीज हुई है, 4 दिन की एक्सपायरीज हुई है। ऐसे केसेस में कई बार कंसोलिडेशन आ जाते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में कंसोलिडेशन आ जाएगा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन आ जाएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कंसोलिडेशन आ जाएगा। तो ये सारी बातों से उबरने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारा हथियार स्टॉक्स भी होने चाहिए। यानी कि इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं तो हमारे पास ट्रेड लेने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इनके फिल्ट्रेशन के लिए एलटीपी कैलकुलेटर पर एक जबरदस्त टूल है, उसको समझाने के लिए मैं आज यहां पर हूं। तो एलटीपी कैलकुलेटर वैसे तो गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है, आपको भी पता है। ऐसा कोई ऐसा टूल नहीं है दुनिया में, बाजार में, जो कि आपको रिवर्सल प्राइसेस के साथ साथ इतनी बेहतरीन, इतनी सटीक थ्योरी देता हो, जिस थ्योरी के थ्रू हम बाजार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर, बाजार को समझने के लिए आपको इसको बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा। कभी भी किसी के झांसे बहकावे में ना आए, आप अपनी प्रैक्टिसेस करें, अपने कर्म करें। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस बाजार को। एलटीपी कैलकुलेटर पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिखाई देता है एक होम बटन। इस होम बटन पर रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको क्लिक करना है। मॉर्निंग में 9:25, 9:20, 9:30 के आसपास चले जाइए। जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, आपको क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा? यहां पर देखिए, आई डैडी डिप्स 1, दूसरा आपको दिखाई देगा आई डैडी पिक्स 2, और तीसरा आपको दिखाई देगा रैली स्टॉक्स 3, और चौथा आपको दिखाई देगा आई डैडी स्विंग 4। ये सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के टूल हैं जो कि एलटीपी कैलकुलेटर पर अवेलेबल हैं। हम आज बात करने वाले हैं, अलग अलग लेंगे हम। आज हम लोग बात करने वाले हैं आई डैडी पिक्स के बारे में। आई डैडी पिक्स अपने आप में एक बेहतरीन टूल है जो आपको रनिंग लाइव मार्केट में आपको बता देगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, और ये स्टॉक्स आज आपको पैसा बना के दे सकते हैं। हाउएवर, आपको जो एनालिसिस है वो खुद को ही करनी पड़ेगी। आई डैडी पिक्स पे अगर आप क्लिक करें तो ये रनिंग लाइव मार्केट में फिल्टर करके बताएगा। जैसे अभी मैंने क्लिक किया तो ये ऑफ द मार्केट है, हम इवन देन इट इज फिल्टरिंग। इसने फिल्टर किया है कुछ ऐसे स्टॉक्स। हम इन्हीं स्टॉक्स पे प्रैक्टिसेस करेंगे और इन्हीं स्टॉक्स पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको यहां पर 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बुलिश, और एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेरिश। बुलिश पार्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टॉक्स जो अपने बॉटम पर खड़े हैं और ऊपर जाने के लिए तैयार है। बेरिश का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टॉक्स जो अपने टॉप पर खड़े हैं और नीचे गिरने के लिए तैयार है। यहां पर एक बात का आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। खास ख्याल किस बात का रखने की जरूरत है? अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी इज काइंड ऑफ बुलिश तो प्रेफर करिए इस तरफ, और अगर आपको लगता है निफ्टी इज काइंड ऑफ बेरिश तो प्रेफर करिए इस तरफ। हाउएवर, दैट कुड बी योर डिसीजन। आपके एक्सपीरियंस पर धीरे धीरे वो और ज्यादा आप निखरते चले जाएंगे। चलिए, तो पहला स्टॉक हम लेते हैं अंबुजा सीमेंट को। पहले मैं क्लिक करता हूं और अंबुजा सीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं क्या नियम होता है। पहले इसको नियम को देख लेते हैं। चेन आपको ठीक वैसा ही दिखाई देगा जैसा चेन आपको निफ्टी में दिखाई देता है, बैंक निफ्टी में दिखाई देता है, वैसा ही। बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा, राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा। साथ में हमको दिखाई दे रही है इमेजिनरी लाइन, और इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 420 एंड 25। बाजार कहां चल रहा है? 420.90। निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको वीकली रेंज दिखाई देती है, स्टॉक्स में आपको मंथली रेंज दिखाई देती है। 444 से 396 की इसकी मंथली रेंज है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, यहां पर हमको ट्रेड कैसे मिल सकते हैं। जब हम इस तरीके से देखेंगे, हमको हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देखना आता है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में सपोर्ट देखिए तो 420, रेजिस्टेंस देखिए 420, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी कि बॉटम से खरीदारी करने का माहौल है। हाउएवर, बॉटम से खरीदारी करने का माहौल है। और आपको आईडीडी पिक्स में भी आपने देखा तो ये कैसा दिखाई दिया? आपको बुलिश दिखाई दिया, बुलिश दिखाई दिया। यहां पर भी हमको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें बॉटम से खरीदारी करने का माहौल है। अब कहां से खरीदेंगे ये हमको समझने की जरूरत है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं, जिनको नहीं समझ में आए वो जाकर पुरानी वाली वीडियोस को देखेंगे, तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार, तो याद रखिएगा मेरी सारी बातें आपके सर के ऊपर से बाउंस कर जाएंगी, शोएब अख्तर के बाउंसर की तरह।
आजकल मोहम्मद शमी के बाउंसर की तरह और मोहम्मद सिराज के बाउंसर की तरह, ठीक है, तो बाउंस कर जाएंगी। इसलिए आप एपिसोड 1 से देखना शुरू करिए। एपिसोड 1 से देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये सिचुएशन है जहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, यानी कि ये 3 नंबर सिचुएशन है। 3 नंबर सिचुएशन है जहां पर हम बॉटम से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में कुछ और बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। पहली बात, पहला ख्याल आप अब इसके इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी का रखेंगे। कभी भी याद रखिएगा जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करने जा रहे हैं तो एटीएम के आसपास की इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी 25, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा रहेगी तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए यहां पर 21, 21, 21, 20, 20, 20, तो दिस इज राइट इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी अच्छी है। यहां पर आपको ट्रेड्स एक्यूरेट मिलेंगे, यहां पर रिवर्सल्स भी एक्यूरेट होंगे। तो पहला ख्याल, आपकी पहली नजर यहां जानी चाहिए। दूसरी नजर कहां जानी चाहिए? दूसरी नजर जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं या फिर जब आप पुट खरीदने जा रहे हैं, यानी कि जब आप रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हैं या फिर जब आप सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हैं, तो 3 नियम, इन 3 नियमों को गांठ बांध के रख लीजिए। यही 3 नियम आपको स्टॉक्स में ट्रेड करने का मौका देंगे। चलते हैं यहां पर, अब हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं या फिर आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कॉल आप खरीदेंगे, इसका मतलब आप कहां से खरीद रहे हैं? सपोर्ट से खरीद रहे हैं। और पुट आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब कहां से खरीद रहे हैं? रेजिस्टेंस से खरीद रहे हैं। कौन सी 3 बातों का ख्याल रखना है, इसको नोट करके रख लीजिए। कॉपी पेन आपके पास ले आइए, वीडियो को पॉज करके जाइए और लिख लीजिएगा। पहला नियम, अगर आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो पहला नियम, पहली बात, रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। मींस रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट शुड नॉट बी WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम, WTB नहीं होना चाहिए। वैसे ही जब आप पुट खरीदने जाएंगे तो याद रखिएगा यही रेजिस्टेंस या सपोर्ट WTT नहीं होना चाहिए। जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो WTB नहीं होना चाहिए। जब आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो WTT नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट। पहला नियम यह था। दूसरा नियम याद कर लीजिए। दूसरा नियम, पुट साइड के जब भी आप कॉल खरीदने जा रहे हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेस अ कॉल, तो कॉल आप सपोर्ट से खरीदेंगे तो कॉल साइड ITM इन द मनी में 1 या 2 से ज्यादा जीरो की बात कर रहा हूं मैं, जीरो नहीं होने चाहिए। और जब आप इस तरह पुट खरीदने जा रहे हैं तो पुट साइड के ITM में 1 या 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। इसको समझाता हूं अभी मैं चल के, नहीं होने चाहिए। और तीसरा और फाइनल नियम, आपकी इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी दोनों के लिए एक ही है, 25, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों के लिए, इस साइड भी इस साइड भी। तो 3 नियम मैंने बताए। पहला, रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, इस तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। दूसरा, कॉल खरीदते समय कॉल साइड के इन द मनी में जीरो नहीं होने चाहिए, 1 या 2 से ज्यादा। और पुट खरीदते समय पुट साइड के इन द मनी में जीरो नहीं होने चाहिए। ज्यादा है तो समझ जाइए आपका खतरनाक है पुट। और इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी। चलते हैं इन तीनों नियमों को वापस से हम लोग अपने ऑप्शन चेन पर देखने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन चेन पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला? जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तब यहां पर कॉल खरीदने का माहौल है। पहला नियम क्या है? कॉल खरीदने का माहौल है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। क्या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है? नहीं है। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है? नहीं है। यानी कि पहले नियम में पास हो गया। तीनों में से किसी एक नियम में फेल हुआ तो वो ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। दूसरा नियम, कॉल खरीदने जा रहे हैं तो कॉल के इन द मनी में 1 या 2 से ज्यादा जीरो नहीं होने चाहिए। अब यहां पर कितने जीरोज हैं? ये देखिए, 1 जीरो दिखाई दे रहा है। एक बार मैं क्लास ले रहा था तो एक भाई साहब कहते हैं कि ये देखिए ये वाला भी जीरो है, 37.10 के लास्ट में जो जीरो लगा हुआ है। तो ऐसा मत समझिएगा, वो गिन के बता दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, ये वाला जीरो नहीं, उसकी वैल्यू जीरो। ये देखिए यहां पर सिर्फ 1 है। 1 है तो आपके काम का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 से ज्यादा, वो जितना ज्यादा होता चलेगा उतना ज्यादा आपका कॉल का ट्रेड खतरनाक होता चला जाएगा। तो यहां पर 1 है तो ये चलेगा। जब आप कॉल खरीदने जा रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी में, यहां पर हम लोग कॉल खरीदने की बात कर रहे हैं, यही अगर हम पुट खरीदने की बात कर रहे होते
तो पुट साइड के इन द मनी में यहां पर जीरोज नहीं होने चाहिए, है ना। ये इन द मनी की एलटीपी की बात हो रही है, इन द मनी की एलटीपी की बात हो रही है, तो यहां पर जीरोज नहीं होने चाहिए और इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 25-28 से ज्यादा नहीं चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक तीनों ही नियमों पर सुपर्ब खरा उतरता है, इसलिए ये स्टॉक हमको यहां पर आइडेंटिटी पिक्स में दिखाई दे रहा है। और जब इसलिए दिखाई दे रहा है, यू आर सुटेबल, यू आर गुड टू गो टू बाई अ कॉल ऑप्शन। नियम फिर से वही, रिस्की ट्रेड आपको कहां से मिलेगा, ये चूंकि क्या है, वीक टुवर्ड स्टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग, तो आपका ये क्या हो गया, ऐसा हो गया 3 नंबर सिनेरियो। 3 नंबर सिनेरियो में रिस्की कॉल खरीदने के लिए आपको कहां से मिलेगा, EOS +1 यानी कि 425 के डाइवर्जन पर क्लिक करिए, जो वैल्यू आएगी वहां से आप कॉल खरीद सकते हैं। और सेफ, ये रिस्की ट्रेड हुआ। रिस्की क्यों हुआ, क्योंकि यहां से बाजार यूएस पर जा सकता है ना। और सेफ कहां से मिलेगा आपको, सेफ मिलेगा आपको अगर आप EOS पर क्लिक करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से रिस्की, EOS से सेफ। कहां तक जाएगा बाजार, ऊपर। रेजिस्टेंस जहां तक इसमें वीक टुवर्ड स्टॉप है, सेम नियम, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले यहां पर जाएगा बाजार, यानी कि 425 के डाइवर्जन पर हमको ट्रेड को बुक कर लेना है, वहीं तक बाजार ऊपर जाएगा आज के दिन में। हाउएवर स्टॉक्स में प्रीफर करें, किया करिए कि सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड करें। यानी कि अगर आप 420 के कॉल पुट साइड में क्लिक कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है 416.35, तो आपको इसका टारगेट बस इस तरफ क्लिक कर दीजिए, यही जो वैल्यू आएगी वही आप अपना टारगेट लगा के हट जाइए, 421 इतने पे ही निकल जाइए स्टॉक्स में, इतना ही प्रीफर करिए, क्योंकि स्टॉक स्लो पड़ जाते हैं, इसमें वॉल्यूम्स कम होती है, ट्रेडर्स कम होते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए, अब जैसा हमने यहां पर देखा ठीक वैसा ही हम लोग कहां पर देख लेते हैं, बेरिश में देख लेते हैं। बेरिश में एक हम लोग ले लेते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को देखिए, पहली बार पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स, अब हम लोग यहां पर पुट खरीदने की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है, यहां पर एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन ये डीप इन द मनी है तो हमारे काम का नहीं है। टॉप नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर हमारा काम का होता, मान लीजिए थोड़ी देर पहले मार्केट यहां होता भी, तो ये जब भी दिखाई देता तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देता, ना कि वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देता। पहले नियम है पास। दूसरा, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 25-28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमको दोनों जगह 21-22 की दिखाई दे रही है। और तीसरा और फाइनल नियम, जब आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपी में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0 नहीं है। ये हमको क्यों इतनी आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि हमने इनको आईडेंटिटी पिक से फिल्टर किया है। अगर डायरेक्टली आप यहां वहां जाके सर्च करते ना एलटीपी कैलकुलेटर पर, तो आपको नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपको ढेर सारे स्टॉक्स ढूंढने पड़ते, तब जाके वो कहीं आपको मिल पाता। जैसे आप यहां से सर्च करते, मैं यहां से कोई रैंडम स्टॉक सर्च करूं तो मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, वो मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। वो कोई भी रैंडम स्टॉक में सर्च कर लूं, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अब ये ट्रेड मिला नहीं मिला, वो बहुत सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मेरे पास ऑलरेडी फिल्टर्ड है, तो हमको मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये अब यहां पर आप पुट कहां से खरीद सकते हैं, वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के नियमों के अकॉर्डिंग आप पुट खरीद सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहां तक जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये तो अभी मैंने आपको थियोरेटिकली बताया। अगले एपिसोड में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सीखे, तो आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का रुख करना चाहिए, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है वाराणसी के पास चंदौली में। और यहां पर क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है सीबीएसई बोर्ड के एजुकेशन के साथ साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड, इसका प्रैक्टिकल अगले एपिसोड में बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इसको कैसे हम लोग करते हैं ट्रेड। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।